सक्षम युवाओं को लेकर बहुत बड़ी खबर लेके आए यहाँ कि सक्षम युवाओं का जो है भत्ता रोकने का काम कर दिया है विभाग के द्वारा। और जैसे सक्षम साथी अपना पोर्टल ओपन कर रहे हैं तो उनको एक मैसेज शो कर रहा है नोट लाइव का, और वो साथी जैसे अपना HRX की आईडी ओपन करेंगे तो उनको लिखा हुआ मिलेगा डेड। और जिस साथी का लाइव लिखा हुआ है तो उनकी भी सोल्यूशन बताएंगे उनका भत्ता आओगा या नहीं आओगा, और जिसका डेड लिखा हुआ है तो वो साथी क्या कर सकते हैं। तो विभाग के द्वारा एक नया नोटिस जारी किया गया साथी। तो सबसे पहले तो वहाँ आप साथी ने दिखाई दूँ कि जैसे आप सक्षम का पोर्टल ओपन करा हाँ तो आप साथियों के सामने जो है इस प्रकार का मैसेज शो करेगा। जिस साथी के पास में इस प्रकार का मैसेज शो करा है तो उन सारे साथियों ने भाई अपनी अपनी जो HREX की जो साइट है जहाँ पे स्टार्टिंग के अंदर फॉर्म भरने का काम किया जावा है उसको आप साथियों ने जो ओपन कर लेना है। उसको जैसे आप साथी ओपन करोगे, ये वाली साइट है साथियों, क्योंकि बहुत से साथियों ने तो भाई साइट का भी नहीं पता होगा कि HREX की साइट कौन सी है। ये वाली साइट है, गूगल क्रोम के अंदर आपको इस प्रकार से डाल लेना है और ये वाली साइट आपके सामने ओपन हो जाएगी। और यहाँ पे आपको अकाउंट के ऑप्शन के ऊपर चले जाना है और यहाँ पे साइन अप कर लेना है। यहाँ पे आप चाहते हैं जो सक्षम की आईडी है उसी आईडी से लॉगिन होगा। और इसके अंदर अगर आपके पास में पासवर्ड नहीं है तो इसमें फॉरगेट करने का भी ऑप्शन है, अपना फॉरगेट करके एक बार लॉगिन इसको कर लेना है। जैसे आप इसको लॉगिन करोगे तो आप साथी के सामने इस प्रकार से पेज ओपन हो जाएगा। जिस साथी का सक्षम की साइट के ऊपर लाइव नोट लिखा हुआ है साथियों, तो उन साथियों के जैसे आप इस प्रकार से आईडी ओपन करोगे तो यहाँ पे लिखा हुआ मिलेगा डेड। जिस साथी का इस प्रकार से लिखा हुआ है दोनों जगह पे यहाँ पे डेड लिखा हुआ है और सक्षम की साइट के ऊपर नोट लाइव लिखा हुआ है तो आप साथियों का भत्ता नहीं आओगा भाई। ठीक है साथियों, इसका ना कोई सोल्यूशन है ना कोई और है, बाकायदा नोटिस के हिसाब से आप साथी समझाने की कोशिश भी करूँगा। और जिस साथी का यहाँ पे लाइव लिखा हुआ है, यहाँ पे लाइव है और सक्षम की साइट के ऊपर आप साथियों को इस प्रकार का मैसेज आ रहा है ये वाला कि आप जो है नोट ऑन लाइव रजिस्टर, तो आप साथियों का जो है भत्ता आने के पूरे चांस हैं। आप साथियों को एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में जाना है और अपनी आईडी को दिखाना है कि सर मेरी आईडी के अंदर जो है लाइव लिखा हुआ है इस प्रकार से जिस भी साथी के आईडी के अंदर इस प्रकार से लाइव लिखा हुआ है उसको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर उसने री रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो अगर री रजिस्ट्रेशन कर दिया यहाँ पे और फिर उसका लाइव आया हुआ है तो उस साथी का भत्ता नहीं आएगा। जिस साथी ने री रजिस्ट्रेशन नहीं किया है भाई HRX की साइट के ऊपर तो उन साथी ने घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक आधी बारी जो सक्षम भाई जो वहाँ पे अधिकारी बैठे हैं तो गलती से उसका आपका जो है नोट लाइव शो करवा दिया हो तो आप साथियों का भत्ता अपलोड हो जाएगा। अगर जिस साथी का यहाँ पे डेड लिखा हुआ है तो उन साथियों का भत्ता भाई नहीं आएगा। आप साथी जो है अपना री रजिस्ट्रेशन जो है कर लीजिए। इस प्रकार से ये वाली सूचना है जो जारी करी है, बस सभी सक्षम युवाओं को सूचित किया जावा है। जिन सक्षम युवाओं के पास यूर रजिस्ट्रेशन नंबर इज नोट ऑन लाइव रजिस्टर काइंडली कॉन्टैक्ट इस प्रकार से लिखा रहा भाई, तो उन सक्षम युवाओं को सक्षम योजना से नाम जो है रद्द हो चुका भाई। ठीक है साथियों, जिस साथी का इस प्रकार का मैसेज आ रहा है और जो HRX की साइट है वहाँ पे डेड लिखा हुआ है उनका सक्षम योजना से नाम रद्द कर दिया है, क्योंकि इन प्रार्थियों द्वारा निश्चित अवधि में HRX के पोर्टल के ऊपर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर जो है रिन्यू नहीं करवाया। यानी कि भाई इन साथियों ने जो है अपने टाइम रहते रिन्यूअल करवाना था, उन साथियों ने रिन्यूअल नहीं करवाया, क्योंकि बहुत से साथियों ने तो HRX की साइट का पता ही नहीं था। स्टार्टिंग के अंदर फार्म भरवा दिया, 900 रुपये अपलोड होते रहे, खत्म आते रहे, तो साथी जो है HRX की साइट को भूल गए थे, इसलिए साथी करवा नहीं पाए। और अब जो है भविष्य में इन प्रार्थियों को सक्षम योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा भाई। यानी कि इन साथियों थी अब जो HRX की साइट है इसके ऊपर अगर ये री रजिस्ट्रेशन करेंगे दोबारा से तो ओनली इसे साइट का री रजिस्ट्रेशन होगा, ना कि वो सक्षम योजना में भी शामिल हो पाएंगे। वह सिर्फ इसका फार्म भरेंगे। इसका फार्म भरने के बाद में 3 साल के बाद में जो आपका भत्ता लगा है भाई। जैसे आपने इसका फार्म भरा साथियों, तो यो फार्म जैसे मान लो आज आपने फार्म भर दिया, आपकी सक्षम की आईडी वगैरह जो है डेड वगैरह होगी और आपने दोबारा री रजिस्ट्रेशन कर दिया तो 3 साल का वेट करियो। और 11वें महीने में जो नवंबर का महीना हुआ है इस महीने के अंदर एम्प्लॉयमेंट ऑफिस के अंदर फाइल लगाई जावा है। जैसे स्टार्टिंग के अंदर जब ये भत्ते चलाए थे उस टाइम का प्रोसेस जो फॉलो कराया जाओ था वह प्रत्येक 11वें महीने में फाइल लगा या भी नौको नहीं आपके 3 साल पूरे हो गए और आपने मान लो उसी टाइम आपकी फाइल लग जाएगी ना। आप जो आज रजिस्ट्रेशन करोगे तो आपका आने वाले 3 साल के बाद में जो 2026 आवेगी 2026 के अंदर 11वें महीने में आपकी फाइल लगेगी। और 11वें महीना यानी कि पूरा 1 महीने फार्म जो है जमा हुए हैं इस फाइल के, तब जाके आपका भत्ता जो है दोबारा से शुरू होगा। वो भी सिर्फ जो है जिसने ग्रेजुएशन करके उसने 1500 मिलेंगे और जिसने 12वीं करके उसने 900 मिलेंगे और जो पोस्ट ग्रेजुएशन है उसने 3000 रुपये मिलेंगे भाई। जो सक्षम योजना का जो काम वगैरह है वो उसने नहीं मिलेगा, यो सिर्फ भत्ता मिलेगा, ये भी 3 साल बाद में। तो यो सारा प्रोसेस है भाई, यू तारा सोल्यूशन है और इससे अलावा कोई भी सोल्यूशन नहीं है। जिस साथी का लाइव लिखा हुआ है और सक्षम पोर्टल के ऊपर नोट लाइव दिखा रहा है तो वो साथी अपना एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में चले जाना और रिक्वेस्ट पत्र दे देना, आपके फार्म को चेक करके दोबारा से भत्ता अपलोड होना शुरू हो जाएगा। तो ये सारा प्रोसेस था, आप साथियों अच्छे से समझ में आ गया होगा कि आप साथियों का पैसे आड़े खेल खत्म हो गया, जिसकी डेड होगी ना आईडी उसकी को भत्ता मिलेगा। ठीक है, तो आप साथियों ने वीडियो देखा, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।